नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग फॉर अर्निंग में। दोस्तों, आज थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि आज किस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे या जानेंगे, जिसमें से है कि शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे कार्य करता है और आप इसमें शामिल हो सकते हैं या अपने शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट दोस्तों, शेयर मार्केट हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती है उससे जुड़ा हुआ मामला है। जिस हिसाब से शेयर मार्केट मतलब अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती है, उस हिसाब से शेयर मार्केट भी ग्रोथ करता है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये कंपनी बेस्ड होता है। देखिए, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सभी कंपनियों को मिला जुला के, या हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है, या कहीं से जहाँ से इनकम का स्रोत होता है वो कितना गेन करते हैं और कितना वो कमा मिलता है, उस हिसाब से अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती है। लेकिन शेयर मार्केट सभी को ध्यान में रखकर हुए भी हर कंपनी का अपना अलग अलग शेयर होता है। वो कंपनी से की इनकम से भी जुड़ा होता है और देश की इनकम से भी जुड़ा होता है। यानी मान लीजिए जैसे आप जियो है, तो जियो कंपनी का जो शेयर इस समय करीब करीब 1900 के आसपास चल रहा है। अगर कंपनी ग्रोथ करेगी, अगर भविष्य में फ्यूचर में कंपनी आगे बढ़ती है, अच्छा ग्रोथ करती, तो जाहिर सी बात है उसके जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। अगर शेयर प्राइस बढ़ जाएगा तो जो शेयर होल्डर हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है। और बात आप देश की अर्थव्यवस्था से है, तो ये ऐसे जुड़ा है कि अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था ही डाउन हो जाएगी या यहाँ बिकवाली कम होगी, या मान लिया कोई प्रकार का इसे बाढ़ आ जाती है, कोई सूखा पड़ जाता है, उस समय देश की क्रय जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिससे कंपनियों पर भी असर पड़ता है। तो उस कंडीशन में देखिए, समझिए कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था अगर ख़राब हुई या कुछ डाउन हुई तो उसका असर कंपनियों पर भी पड़ेगा। जब वो असर कंपनियों पर पड़ेगा तो उसका सीधा असर उस कंपनी के शेयर होल्डर पर भी पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कंपनी ग्रोथ करेगी, देश ग्रोथ करेगा, तो शेयर आपका ग्रोथ करेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, और बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, जैसे आपने मान लिया किसी एक कंपनी का शेयर खरीद लिया, जैसे मान लो स्टेट बैंक का आपने शेयर खरीद लिया, तो स्टेट बैंक के शेयर की प्राइस इस समय 250 रुपये है। तो अगर आपने उसको 1-2 महीने अपने डीमैट अकाउंट में रखा और उस दौरान उस शेयर का दाम बढ़ के 300 हो जाता है, तो आप देखिए, जैसे 250 में लिया हुआ शेयर, तो आप 250 में तो नहीं बेचेंगे ना, जो उसके वर्तमान जो भाव चल रहे होंगे वो वर्तमान भाव में बेचेंगे। तो वर्तमान भाव 300 रुपये, तो आप 300 में बेचेंगे, तो इसे एक शेयर पर आपको 50 रुपये मिल जाएगा। तो ये तो हुई शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे गेन की जाती है। और कई तरीके और भी होते हैं, जैसे आईपीओ होता है, ईटीएफ फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होता है। ये इनका सबका संबंध जो होता है शेयर मार्केट से ही होता है। और इसमें शामिल कैसे हुआ जाए या शेयर खरीदे या बेचे कैसे जाए। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे आप किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो अकाउंट में एक चीज़ और, अकाउंट किस लिए खुलवाते हैं, ताकि आप उसमें अपनी सेविंग या अपनी बचत जो है वो रख सकें। क्योंकि आप वर्चुअल रूम में रखेंगे ना पैसे, तो वहाँ जमा कर देते हैं और वो रखे रहते हैं। अच्छा, ये बात और आप समझ लीजिए, आप अगर बैंक में रखते हैं तो कितना परसेंट, करीब आपको 2.5% ब्याज मिल जाता है आपके रखे हुए पैसे पर। आप बात करते हैं शेयर मार्केट की या डीमैट अकाउंट की, तो जो आप जैसे किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल रूप में रखा जाता है। तो वो मान लो आप डीमैट अकाउंट है आपका,
तो जैसे आपने कोई किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा तो वो वर्चुअल या डिजिटल रूप में क्या हुआ, आपका डीमेट अकाउंट में रखा जाएगा। डीमेट अकाउंट यानी CDSL से संबंधित एक विभाग होता है केंद्र सरकार का। इस विभाग का ही ये एक संस्था है, वो ये काम करती है ताकि आपका जो शेयर है वो आप डिजिटल रूप में रख सकें। और बात करते हैं डीमेट अकाउंट में कैसे खुलाया जाए डीमेट अकाउंट, क्योंकि आप शेयर तभी खरीद पाएंगे या बेच पाएंगे जब आपका कोई डीमेट अकाउंट होगा। तो डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किसी ब्रोकर या सब ब्रोकर जो होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनके माध्यम से आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे और वो ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए आपका डीमेट अकाउंट भी ओपन कर देते हैं। जैसे वो बहुत से अपने यहाँ से ब्रोकर हैं, अपने स्टॉक से कई और ब्रोकर हैं जिनके माध्यम से आप अपना खाता खुलवा सकते हैं और अपना शेयर के सेल बाय कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है और आप उसके अपना उस माध्यम पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ताकि आप भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।